अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम हाज़िर हैं जमात नहूम मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी की जांच नंबर 3 लेकर। यहाँ लिखा हुआ है कि जांच अमली खाका 15 से 21 पर है, लेकिन इसमें सवालात दूसरी अमली खाके से भी पहले जो शुरुआत से जो अमली खाके वहाँ से लेकर आखिर तक तमाम से सवालात के सवाल पूछे गए हैं। तो इसलिए इस जांच की तैयारी से पहले आप तमाम अमली खाकों की अच्छी से मुताला करें और मुताला करके उसके बाद पेपर दें और उसके सवालात के जवाब लिखें। और इसमें देखिए तमाम सवालात हल करना लाजमी है। बाएं जानिब के आदर्शुमार निशानात को ज़ाहिर करें, मार्क्स दिख रहा है आपको, इसका इस तरह से आपको सवालात के जवाब दिए गए हैं। देखिए सवालात के सवाल नंबर 1 में जो पहला सवाल है, पहली जोड़ी की मुनासिबत से दूसरी जोड़ी में मुनासिब लफ्ज़ जोड़िए। अब अमीबा प्रोटिस्टा है तो बैक्टीरिया, तो उसका जवाब आएगा मोनेरा। कुतुबनुमा मकनातीसी सुई, तो बरकी घंटी, बरकी घंटी के अंदर बर का इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 1 का बे दिया गया है कि झेल की शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और सालमों में किस किस्म की बंदिश है लिखिए। तो जहाँ पर H2 वाला सालमा दिया गया है, H2 के सालमा ये जहाँ हाइड्रोजन के दो जवाहिर ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है, तो ये हमगिरफ्त बंदिश है। और NaCl वाले सालमे के अंदर सोडियम और क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया है, इसलिए ये आयनी बंदिश है। सवाल नंबर 2 साइंसी वजूहात लिखिए। मंजरबीन दिलकश डिज़ाइन बनते हैं। अब मंजरबीन से दिलकश डिज़ाइन कैसे बनते हैं? तो चूँकि मंजरबीन के अंदर 2 से ज़ायद आयने इस्तेमाल किए जाते हैं और चूँकि यहाँ पर अक्स का भी इनेकास होता है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनेकास होने की वजह से, इनेकासी शय का भी इनेकास होता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनेकास होने की वजह से एक खूबसूरत डिज़ाइन बनती है जो कि वो देखने में बहुत दिलकश मालूम होती है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि मंजरबीन दिलकश डिज़ाइन बनते हैं। दूसरा दिया हुआ, छींकते वक्त नाक पर कपड़ा या दस्ती रखना चाहिए। जब हम छींकते हैं तो छींकते वक्त हमारे जिस्म के अंदर का जो जरासीम है वो बाहर निकल कर हवा में, फ़िज़ा में शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हम हमारे छींकते वक्त मुँह पर नाक पर कपड़ा दस्ती रखेंगे तो वो जरासीम हवा में, फ़िज़ा में फैल नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से दूसरे लोग उन जरासीम से बच जाएंगे। इसलिए छींकते वक्त नाक पर कपड़ा दस्ती रखना चाहिए। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, शक्ल की मदद से पूछे गए सवालात के जवाब लिखिए। शक्ल दी गई है, इसमें अलीफ है, कौन कौन सी गैसों के ऑक्साइड हवा में शामिल हो रही हैं। तो यहाँ आपको दिखेगा कि कौन कौन सी गैस के ऑक्साइड है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, सल्फ़र का और ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है और कार्बन का ऑक्साइड यहाँ पर शामिल है। कार्बन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये गैसें यहाँ पर शामिल हैं। तेज़ाबी बारिश में कौन कौन से तेज़ाब होते हैं? तो तेज़ाबी बारिश में सल्फ़र डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के जो तेज़ाब होते हैं, इनसे बनने वाले जो तेज़ाब, इन गैसों से बनने वाले तेज़ाब शामिल होते हैं तेज़ाबी बारिश में। तेज़ाबी बारिश के असरात लिखिए। तो ज़ाहिर सी बात, तेज़ाबी बारिश के असरात क्या होंगे कि तेज़ाबी बारिश की वजह से फसलें तबाह हो जाती है और इमारतें कमज़ोर पड़ जाती हैं और जो है पानी आलूदा हो जाता है। ये तेज़ाबी बारिश के असरात हैं। इस तरह की आलूदगी को रोकने के लिए आप क्या करोगे? तो ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पर इस तरह की आलूदगी हो रही है या जिन कंपनियों और जिन फैक्ट्रियों से ये गैसें निकल रही है, उन गैसों के अखराज पर पाबंदी लगाई जाएगी, रोक लगाई जाएगी या उसको कम किया जाएगा। इस तरह से हम इन गैसों की आलूदगी को रोक सकते हैं। सवाल नंबर 4 दिया है, ये भी 2 मार्क्स के लिए यहाँ पर दिया। सवाल नंबर 4 जानदार, और इसमें जो है 2 खाली बॉक्स दिए गए हैं। तो इसमें आएगा गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार और दूसरे में आएगा वाज़ेह मरकज़ा बरदार। अब गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार में यख खलवी दिया हुआ है, तो यख खलवी यहाँ पर मोनेरा आएगा। और वाज़ेह मरकज़ा बरदार में यख खलवी दिया हुआ है, उसके बाद में जो दिया है वहाँ पर हम कसीर खलवी लिखेंगे। और फिर यख खलवी के नीचे हमारे पास यहाँ पर प्रोटिस्टा आएगा और फिर जो कसीर खलवी के नीचे पहले हम फपूंद लिखेंगे, फिर उसके बाद में आलम नबातात, फिर आलम हैवानात।
ये लिखा जाएगा यहाँ पर। इस तरह से चार्ट मुकम्मल होगा। सवाल नंबर 5 देखिए, यहाँ दिया हुआ है झेल की शक्ल का बगौर मुशाहिदा कीजिए और गलत नामजदगी को दुरुस्त कीजिए। तो यहाँ पर गलत नामजदगी दी गई है बेश तनाबी, हम तनाबी और ज़ेर तनाबी। तो पहला वाली जो शक्ल है वो ज़ेर तनाबी वाली है और बीच वाली शक्ल हम तनाबी की सही है और आखिरी वाली जो शक्ल है वो बेश तनाबी वाली है। तो इस तरह से हम उसका नाम दुरुस्त करके लिख सकते हैं। सवाल नंबर 6 दिया, सितारों की पैदाइश के मराहिल को सही तरतीब में लिखिए। तो ये आखिरी जो हमारा अमली खाका था, इसके अंदर ये सवाल पूछा था। इसका जवाब आपने वहाँ पर लिखा होगा। आप वहाँ से अगर आपको याद होगा तो वहाँ से आप उसको जवाब को लिख सकते हैं। सवाल नंबर 7 दिया है, हर एक की 2 मिसाल लिखिए। कुदरती तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया। अब कुदरती तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया, इसकी मिसाल आपको लिखना है। तो कुदरती तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया में हम जो है फल फ्रूट और उसके अलावा सब्ज़ियाँ, ये कुदरती अशिया है जो तनज़्ज़ुल पज़ीर हैं, इसको लिख सकते हैं। और आवाज़ के इशाअत के वास्ते, तो आवाज़ के इशाअत के वास्ते की 2 मिसाल हम हवा और पानी लिख सकते हैं। हवा से भी आवाज़ जो है इसकी इशाअत होती है और पानी से भी हवा की आवाज़ की इशाअत होती है। तो हवा और पानी इसका जवाब आ जाएगा। सवाल नंबर 8 दिया है, शक्ल अलीफ और शक्ल बे में इनेकास नूर की अक़साम दिखाई गई हैं, इनका मुशाहिदा कीजिए और उनके दरमियान फ़र्क को वाज़ेह कीजिए। तो यहाँ पर जो इनेकास नूर की शक्लें दिखाई गई हैं, तो हमको उसका मुशाहिदा करना है, इसमें फ़र्क क्या है। तो आपको सीधी समझ में आ रहा है कि इसमें फ़र्क क्या है कि पहली शक्ल में जो सतह है वो हमवार सतह है और दूसरी शक्ल में गैर हमवार सतह है। तो हमवार सतह से जो होने वाला इनेकास है, उससे जो निकासी खतूत हैं वो मतवाज़ी होंगे और गैर हमवार सतह से होने वाले निकासी खतूत मतवाज़ी नहीं होंगे। और जो हमवार सतह से जब इनेकास हो रहा है तो ज़ाविये इनेकास और ज़ाविये वक़ूअ और ज़ाविये इनेकास दोनों मसावी होंगे। लेकिन आपको दिख रहा है शक्ल में कि गैर हमवार सतह से जब इनेकास होता है तो ज़ाविये वक़ूअ और ज़ाविये इनेकास मसावी नहीं होते। तो ये फ़र्क था, इसका हम लिख सकते हैं। सवाल नंबर 9, क्या होगा लिखिए। कसीर मकदार में दाफ़े दर्द पेन किलर दवाओं का इस्तेमाल करने पर। तो इसका आपने एक्टिविटी नंबर 14 में इसका जवाब दिया गया था। आपको बताया गया था पेन किलर का ज़्यादा इस्तेमाल के असरात क्या होते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो आप यहाँ से जवाब उसका लिख सकते हैं। बरकी दौर में मौसल तार और बरकी बल्ब को मुसलसल जोड़ा गया। तो इसका भी हमारे जो इसमें जवाब है, बरकी दौर मौसल तार और बरकी बल्ब को मुसलसल जोड़ा गया, तो क्या होगा। तो आपको अगर याद हो उसका जवाब वहाँ से आप देख कर लिख सकते हैं। आतिश फिशा फटने पर क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा है, तो उसको ढूंढ कर लिखिए। ठीक है, ये जवाब आपको ढूंढ कर लिखना है और इंशाल्लाह आप लोग लिख सकते हैं। शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और जवाबात लिखिए। 2 मार्क्स के लिए दिया गया सवाल नंबर 10। तो इसमें शक्ल में प्लास्टिक की थैलियों के अंदर कुछ चीज़ें बंद दिखाई गई है। तो शक्ल में नज़र आने वाले इंसान के तैयार करदा शय से माहौल पर कौन सा असर रूनुमा होता है। तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा कि जो प्लास्टिक की अशिया यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, जो कि गैर तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया है, और गैर तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया होने की वजह से ये अशिया माहौल में बहुत दिनों तक बाकी रहती हैं और आलाइंदे के तौर पर काम करती है, जिसकी वजह से बहुत सारी गंदगी वजूद में आती है। इन असरात को रोकने के लिए कौन से इक़दाम ज़रूरी हैं। तो हम इनका मुतबादिल इस्तेमाल करेंगे कि प्लास्टिक की थैलियों की बजाय हम कागज़ की थैली इस्तेमाल करके इन असरात को रोक सकते हैं। तो ये थी आपका टेस्ट नंबर 3। इसके जवाबात आपको लिखकर स्कूल में आकर जमा करवाना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।